ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी सनातन धर्मानुरागी भगवत भक्त सज्जन वृंद का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी पूर्व से अवगत हैं, रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित संध्याकालीन सत्र में सनातन धर्म संस्कृति नाम के इस चैनल पर चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मन वाणी को पवित्र करने हेतु यह पाठ चल रहा है। आशा है आप सभी इसे पसंद करेंगे। आइए हम सभी जहाँ तक पहले हुआ था उसी से पुनः आरंभ करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमेरि उमा ऋषिकेतु। भगवान आशुतोष शिव जी कहते, भगवान आशुतोष शिव और माता पार्वती की कृपा से भक्त कवि श्रेष्ठ कवि भक्त श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को कह रहे हैं। और यह कैसे रामचरितमानस की रचना हुई, इसमें क्या है, इसके विषय में पूर्ण जानकारी देते हुए वे बता रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी बरसई करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी की कृपा से उनके मन में जो रामचरितमानस की रचना हुई, उन्हीं की कृपा से गोस्वामी जी को यह प्राप्त हुआ और उसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं। यदि उसमें वे तो अपने अनुसार इसे सुंदर बनाकर ही कह रहे हैं, परंतु यदि इसमें कहीं कोई कमी नजर आए तो सज्जन और सुविज्ञ बुद्धिजीवी लोग इसे सुधार लें। इतने बड़े श्रेष्ठ कवि ऐसा कह रहे हैं। श्रीमती भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि धन साधु बरसहि राम सुयस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुण जो कहें बखानी स्वयं स्वच्छता करें मलहानी। प्रेम भगति जो बरने न जाई स्वयं मधुरता सुशीतलताई। इसमें जो भगवान की लीलाएं हैं वह
मन को पवित्र करने वाली हैं, और जो प्रेम और भक्ति है वही मधुरता और सुशीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, शकिले श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमान से सुतल स्थिराना, सुखद चित्त रुचि चारु चिराना। जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म की धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। छोटे सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभगसर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, चार इसमें सुंदर और उत्तम संवाद हैं। कौन कौन? गर्म जी और काकभूषणी जी। काकभूषणी जी गर्म जी से कह रहे हैं, शिव जी पार्वती जी, शिव जी इस कथा को पार्वती जी से कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी इस कथा को भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं। और तुलसीदास और संत गोस्वामी जी कह रहे हैं, संत गण इसे सुन रहे हैं। वो उत्तम संवाद जो गोस्वामी जी रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। यही चारों जो संवाद हुए हैं, जिससे रामचरितमानस इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, वही चारों इसके घाट हैं, इस सरोवर के घाट हैं। सप्तप्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नैन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोईबर बाल्य गाधा। सात कांडी इस मानस स्वरूप की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, ज्योति मंजु मन सीप सुहाई। तुलसीदास जी सबकी उपमा देते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन, कमलिनी और कविता की युक्तियां, सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनुप शुभाव शुभासा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। इसमें जो छंद और सोरठे हैं, सुंदर दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सुगंध पुण्य मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवधेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भावों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदि चारी, कह ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चल चार तरागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिशि और आई, श्रद्धारित बसंत समगाई। इसमें वे इस सरोवर की का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसमें जो पुण्यात्मा जनों के साधुओं के श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं और सदा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भरत निरूपण विध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समतम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। इसके नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा दया का दम लताओं के मंडप हैं।
इनका निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी इसके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिक शुभ बहुवर्ण विहंगा। इसमें और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयले आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख विहंग बिहार, माल सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। ये गाँव यह चरित्र सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि साधर नर नारी, ते शुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, ऐसर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक शिवार समाना, ध्यान विषय कथा रसनाना। जो अति खल हैं, अति दुष्ट व्यक्ति हैं, जो विषयी हैं, वे अभागे लोग, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। वे अभागे जो बगुले और कौवे हैं, वे जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे ही इस सरोवर के बगुले और कौवे हैं, जो कि यहाँ नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अति खल जे विषयी बग कागा, ऐसर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक शिवार समाना, ध्यान विषय कथा रसनाना। यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से वे यहाँ नहीं आते, वे कामी लोग वे यहाँ नहीं आते। इसी कारण बेचारे कौवे बगुले भी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। भगवान राम की कृपा के बिना इस सरोवर के पास कोई नहीं आता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाध हरि प्याला। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मन ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार की कुतर्क की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ। जिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं, जो श्रद्धा से रहित हैं, जिनके पास श्रद्धा नहीं है और संतों की संगति नहीं है, और जिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। और जिनको भगवान राम प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस रूपी सरोवर बहुत ही अगम है, उसके पास जाना बहुत ही कठिन है। जो कई कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। यदि कष्ट सहकर कोई चला भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद आने लगती है। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गय न मंजन पावे भागा। वहां जाने के बाद भी हृदय में मूर्खता आ जाती है, और उसे वह इस कथा में गोते नहीं लगा पाता। इसमें हृदय मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, इससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई सरमंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उस कथा का रसास्वादन श्रद्धा पूर्वक वह नहीं कर पाता, और फिर अभिमान सहित वह आ जाता है।
आने के बाद कोई उससे पूछता है उसके बारे में तो उसकी निंदा करता है। उससे उस सरोवर में जो बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां पूछने जाता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही, राम सुख कृपा बिलो कहीं जे ही। राम की, भगवान राम की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर कोई विघ्न बाधा व्याप्त नहीं होती। सोई सादर सर मंजन करें, महाघोर त्रैतापन जरें। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक मंजन करता है और तीनों तापों से में वह नहीं जलता, तीनों तापों से वह मुक्त हो जाता है। तीनर यह सर तदहि न खाऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। भगवान राम के चरण में जिनकी प्रीति है वह इस सरोवर का त्याग नहीं करता। जो नहाई है चाहे सर भाई, जो सत्सो सत्संग करूं मन लाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है वह हे भाई पहले सत्संग कीजिए। यदि मानस रूपी सरोवर में आप स्नान करना चाहते हैं तो पहले आप सत्संग करें। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम के भक्तों के लिए। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाहो, मधु प्रेम प्रमोद प्रबाहो। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चल शुभ कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजु नाम शुभंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, इसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर धूखोल। संत सभा अनुपम अवधा, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या की हैं। राम भगत सुर सरित ही जाई, मेरे सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम शबद जसु पावन, मिले महान सोन सुहावन। सुंदर कृत रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोम उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरत विचारा। त्रिविधताप त्रासगति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही हैं। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसर तीर तीर बन बागा। इस कृत रूपी सरयू का मूल मानस से रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चल अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृता मधुकर बाल विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज से दशरथ जी द्वार तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म
पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिनवउ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चहहि उठावा प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा सुमिर शोदशा मगन गौरीशा। सावधान पुनि कर मन शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन न होई। जो होई बरसहि राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज का यह मानस पाठ भावार्थ सहित यही संपन्न होता है। पुनः इसके आगे का प्रसंग हम लोग कल संध्याकालीन सत्र में सुनेंगे और सुनकर अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। अब पुनः हम सभी कल प्रातःकालीन सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं